हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों की। इससे पहले हमने बात करी थी मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल, उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों की बात करी थी। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे जो हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछे गए थे। तो आइए आज हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पहले बात करते हैं बिल्ला सारंगम की। यह गुफा कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इस गुफा का समय भी उत्तर पाषाण युग का आरंभिक समय माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेल्लारी। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1892 में किसने करी थी? एम फॉन्सेट ने करी थी। यहाँ से शिकार चित्रों के अतिरिक्त जादू में विश्वास के प्रमुख चिन्ह अंकित किए गए हैं। इस गुफा में हमें जादू टोने के भी चित्र या चिन्ह मिले हुए हैं। इन चिन्हों में 6 कोणों का सितारा उल्लेखनीय है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 6 कोणों का जो सितारा है हमें किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो बेल्लारी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं वायनाड के एडकल। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसकी खोज 1901 में किसने करी थी? एम फॉसेट ने ही की थी। यहाँ भी बेल्लारी के समान ही जादू एवं विश्वास के अनेक चिन्ह अंकित किए गए हैं। यहाँ से प्रमुख चिन्हों में स्वास्तिक, सूर्य, चतुष्कोण, ये भी मतलब जो चिन्ह हमारे थे तो ये स्वास्तिक, सूर्य और चतुष्कोण के चिन्ह जो मिले थे वो किसमें? लाल व काले रंग में चित्रित किए गए थे। यहाँ चिन्ह जादू टोनों के प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रतीत होते हैं। ये जो चिन्ह है इन्हें ऐसा प्रतीत होता है देख के कि जादू टोने के चिन्ह प्रतीत हुए हैं। आइए बात करते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं। प्रागैतिहासिक कला कैसी थी? अभिव्यक्ति प्रदान करती थी। प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है, जबकि आधुनिक कला कैसी है? व्यक्तिवादी है। प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है, अर्थात सभी चित्र उस समय का कुछ न कुछ विवरण अवश्य प्रस्तुत करते हैं। तो उस समय कि जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे उस समय उन्हें भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, तो वो अपनी अंतरात्मा की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो चित्रों का सहारा लेते थे। जैसे उन्हें किसी का शिकार करना होता था तो वो शिला पे चित्र बना देते थे और लोगों को समूह में रखते थे और उसी प्रकार से करते थे, क्योंकि वो आपस में बातचीत तो कर नहीं पाते थे उन्हें, क्योंकि भाषा का अभाव था। छापा कला का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। प्रागैतिहासिक कला जैसे कि हृदयगत भय को शांत करने का भी प्रतीक मानती है। जैसे इंसान के अंदर कोई भी भावनाएं हैं तो शांत करने के लिए इन्हीं का सहारा लेते थे। प्रागैतिहासिक कला का संबंध जादू टोना टोटका इत्यादि से भी है। प्रागैतिहासिक कला कैसी है? रेखा प्रधान है, क्योंकि उस समय भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। अब कोई भी चित्र शिकार का चित्र बनाना है तो उसे रेखा के माध्यम से ही तो बनाएंगे, इसीलिए प्रागैतिहासिक कला कैसी मानी गई है? रेखा प्रधान मानी गई है। यहाँ अधिकांश कौन से रंगों का प्रयोग किया है? खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। सफेद रंग किससे बनता था? खड़िया से। लाल गेरू रंग, पीला रामरज, हरे कैल्सीडोन पत्थर एक होता था उससे हरा रंग बनता था, काला रंग काजल से बनता था। लोग इसे प्रयोग करते थे। आगे बात करते हैं प्रमुख पुस्तकें थी प्रागैतिहासिक काल के समय की। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किसकी है? जगदीश गुप्त जी की है। भारतीय संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी है? डीएच गार्डन की है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है? ब्राडिक की है। 1958 में इनकी ये पुस्तक थी। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगार्ड की है। इनका टाइमिंग क्या है? 1950। तो ये जो बुक्स हैं ये किसी ना किसी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस हर एग्जाम में ये बार बार पूछी गई हैं। इंपॉर्टेंट बुक हैं, इन्हें देख लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।